हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। जो भी स्टूडेंट्स जिनकी टेस्ट 29 को है तो उनको ये ख़ास अपॉर्चुनिटी मिली है पूरे वीक की, तो प्रैक्टिस करते रहें इंशाल्लाह। ठीक है स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के ऊपर है। ये सारे वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं जो 22 जो टेस्ट हुई थी उसमें आ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अब सिनोनिम्स में आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है इन्फेचुएशन। ठीक है, अब इन्फेचुएशन जो वर्ड है इसका मतलब होता है जुनून इश्क। ठीक है, जैसे जुनून हो तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा। सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग वाला अल्फाज। तो देखें, पेशन, ट्रेनिंग, सेचुरेशन या इंस्ट्रक्शन। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पेशन, क्योंकि पेशन का मतलब भी होता है जुनून। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है इंडिवियस। इंडिविडियस का मतलब होता है आपके पास हसद अंगेज, जिसे आप नापसंद करते हो। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा। हैंडसम, हार्मलेस, अनप्लीजेंट या इंडिपेंडेंट। तो जाहिर सी बात है अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट का मतलब यही होता है जिसे आप नापसंद करते हो, जिसे आप पसंद ना करते हो। ठीक है, थर्ड है आपका अटेम्प्ट, और अटेम्प्ट का मतलब होता है कोशिश करना। तो इसका सिनोनिम्स क्या होना चाहिए। एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, टीयर या ट्राई। तो ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। फोर्थ क्वेश्चन है आपका नेग्लिजेंट। तो नेग्लिजेंट का मतलब होता है बेपरवाह। बेपरवाह का आपके पास करेक्ट सिनोनिम्स क्या होना चाहिए। केयरलेस, टर्न, डिसाइड या वांट। तो केयरलेस। ठीक है, नेग्लिजेंट का जो करेक्ट सिनोनिम्स होगा वो होगा केयरलेस। ठीक है, अब फिफ्थ जो आपके पास वर्ड है वो है ऑफी। तो ये जो वर्ड है ये आ चुका है, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें मिस्टेक है। ठीक है, क्योंकि इसका सिनोनिम्स नहीं बन रहा। अगर इसे आप ओफुल कर देंगे, AUFUL, तो ओफुल का मतलब होता है खौफनाक। ठीक है, सॉरी, AWFUL। ठीक है, तो इसका मतलब होता है खौफनाक। तो जाहिर सी बात है ओफुल का करेक्ट सिनोनिम्स क्या होना चाहिए। टेरेबल। तो आपका ऑप्शन बन रहा है, लेकिन ये जो है AWFY, तो इसका मुझे नहीं मिला। तो आप कोशिश करके देखें कि ओफी का जो करेक्ट सिनोनिम्स होगा वो इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो इसे आप फिर भी कंफर्म कर दीजिएगा। सेकंड है आपके पास एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब जो डिफरेंट मीनिंग वाले अल्फाज हों। पहला है आपका हिपोक्रेसी। ठीक है, तो हिपोक्रेसी का जो मतलब होता है वो होता है फ्रेब, धोखा। तो इसका करेक्ट एंटोनिम मतलब उल्ट मीनिंग वाला, डाउट, अपराइटनेस, बर्डनसम या फ्लुएंट। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अपराइटनेस, और अपराइटनेस का मतलब होता है दयानतदारी, और फ्रेब, दयानतदारी दोनों अपोजिट मीनिंग हो गए। सेकंड है आपका हेट्रोजीनियस। ठीक है, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है गैर जिन्स। तो जाहिर सी बात है हेट्रोजीनियस का एंटोनिम्स क्या होना चाहिए। होमोजीनियस, जो हम जिन्स हों। तो ठीक है स्टूडेंट्स, और इम्पार्शल का मतलब होता है गैर मुतासिब। तो गैर मुतासिब का आपके पास करेक्ट एंटोनिम्स क्या होना चाहिए। ब्यास्ड, मीक, इनेप्ट या लैम्बेंट। तो आपके पास जो इसका करेक्ट एंटोनिम्स है वो है ब्यास्ड। ठीक है, तो फिर भी आप इसे कंफर्म कर दीजिएगा कि ये ही इम्पार्शल का एंटोनिम्स है। ठीक है, फोर्थ है आपके पास टर्मिनेट। तो टर्मिनेट का मतलब होता है हदबंदी करना, बंद कर देना। तो चलते हैं हम अपने ऑप्शंस की तरफ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास जो ऑप्शन है वो है एंड, हाल्ट, बिगिन या स्टॉप। तो बंद करना और शुरू करना, तो ये दोनों अपोजिट मीनिंग हो गए। तो टर्मिनेट का आपके पास करेक्ट एंटोनिम्स है वो है बिगिन। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास वो है जस्ट। तो जस्ट का मतलब होता है ठीक। जस्ट का मतलब होता है ठीक। ठीक है, तो इसका उलट मीनिंग एंटोनिम्स क्या होना चाहिए। गुलेबल, अनफेयर, ऑनेस्ट या जोवियल। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अनफेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे कुछ एंटोनिम्स जो 22 पर जो टेस्ट हुई थी उसमें ये आ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होंगे वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर ही होंगे कि अगर जनरल साइंस या जनरल नॉलेज में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं तो मे बी ये क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड हैं ये आ सकते हैं। तो मैं सारी वीडियोज़ अपलोड करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू।